के बाद आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर इस वक्त। और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले बताया था कि अब एक बड़ी खबर पर चर्चा करेंगे। ये खबर आई है अदालत से, क्योंकि यूसीसी समान नागरिक संहिता पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया और पूछा है कि कब आएगा ये। क्या दरअसल ये सवाल एक सुनवाई के दौरान आया, क्या मुस्लिम और भारतीय कानूनों में बच्चों की शादियों को लेकर बड़ा टकराव है, अंतर्विरोध है, विरोधाभास है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान कहा कि कब आएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। शरिया कानून मुस्लिम बच्चों की शादी को कानूनी मान्यता देता है, जबकि भारतीय न्याय संहिता में बच्ची से शादी करने पर पति पर अपराध कृत्य बनता है, क्रिमिनल केस है वो। कोर्ट ने विधायिका को चेताया कि कानूनी स्पष्टता लाना उसकी जिम्मेदारी है। बच्चों की शादी पर सजा का प्रावधान हर समुदाय में लागू होना चाहिए ताकि कानून की समानता सभी के लिए बनी रहे। कोर्ट ने कहा कि प्यूबर्टी पाने वाली नाबालिग लड़की की शादी वैध है। वहीं भारतीय आपराधिक कानून ऐसे शादी करने वाले पति को पॉक्सो एक्ट के तहत अपराधी मानती है, यानी कि जो शरिया है उसमें वो वैध है और भारतीय न्याय संहिता में पॉक्सो एक्ट लगता है। इस स्थिति में दुविधा पैदा होती है, क्या समाज को लंबे समय से चल रही व्यक्तिगत कानून मानने के लिए अपराधी ठहराया जा सकता है, जिसे पर्सनल लॉ बोलते हैं हम लोग। कोर्ट ने कहा कि क्या समय नहीं आ गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की ओर बढ़ा जाए, जिससे राष्ट्रीय कानून प्रभावित ना हो सके। वैज्ञानिक शोध और स्वस्थ परिवार की संरचना के लिए लड़के लड़की की उम्र तय की गई है। बच्चियों की स्वास्थ्य और उनकी मानसिक दशा किसी भी रूप में शादी जैसी बड़ी जिम्मेदारी के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती है जब तक वो नाबालिग होती हैं। यही वजह है उत्तराखंड सरकार ने अपने समान नागरिक संहिता में लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल तय कर दी है, जो सभी धर्मों पर लागू होती है। देश का पहला राज्य उत्तराखंड है जिसने 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों की शादी पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। तो जाहिर है इस मुद्दे पर समाज को भी आगे आना होगा और विधायिका को भी जिम्मेदारी निभानी होगी। तो विकास सारथी हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे चर्चा करते हैं। विकास, दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये बात कही है, सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज को लेकर कई बार सरकार को बोल चुकी है कि भाई क्या आप ला रहे हैं, कब ला रहे हैं, जरूरत है। एक बार फिर से अदालत ने इस जरूरत को महसूस किया। ये क्या पूरा मामला था जिसको लेकर अदालत को लगा कि ये अब आना बहुत जरूरी है पूरे देश के लिए, क्योंकि उत्तराखंड जैसे राज्य तो ला चुके हैं, गोवा जैसे राज्य में है भी पहले से। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर दिल्ली हाईकोर्ट ने न केवल ये कहा है कि यूसीसी का समय आ गया और ये भी वजह भी बताई है कि ऐसा क्यों है, क्योंकि सबसे बड़ी दुविधा कोर्ट के सामने है कि वो पर्सनल लॉ के हिसाब से किसी व्यक्ति को ऐसे मामले में एक्विट करे या उसे सजा सुनाए। ये जो मामला है इसमें बात ये थी कि एक माइनर लड़की के पिता ने इस पूरे मामले में उस लड़की ने जिससे शादी की थी उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करी थी और उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी कि इस व्यक्ति ने उसकी नाबालिग बेटी से, स्टेप डॉटर थी उसकी, सौतेली बेटी थी, उससे शादी की है। हालांकि बैकग्राउंडर इसका ये था कि खुद जिस व्यक्ति ने शिकायत की थी, एफआईआर दर्ज कराई थी, उसी पर आरोप था कि उसने अपनी इस सौतेली बेटी के साथ गलत हरकतें की, उसका शोषण किया और फिर जब उसकी शादी किसी दूसरे व्यक्ति से हो गई तो उसने इस व्यक्ति के खिलाफ पूरा मुकदमा दायर किया था। बहरहाल कोर्ट ने लड़की के पक्ष में फैसला सुनाया और ये कहा कि हम शादी वो कानूनी तौर पर मान्य है नहीं, इस सब्जेक्ट में हम ही जाते हैं। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर ये कही कि ये जो डायकॉटमी है, ये जो विरोधाभास है जो पर्सनल लॉ है उसमें और बीएनएस और पॉक्सो एक्ट में, इसको कैसे दूर किया जाए, क्योंकि सबसे बड़ी मुश्किल जजों के सामने आती है कि वो ऐसे में न्याय कैसे करें। इसीलिए यहाँ पर जस्टिस मोंगा की सिंगल बेंच ने सुनवाई की थी, ये फैसला सुनाया। उन्होंने ये कहा कि ये सही वक्त है कि संसद इस पर गंभीरता से विचार करे, लॉ मेकर्स को इस मुद्दे को देखना होगा, क्योंकि एक तरफ समस्या ये भी है कि जो व्यक्ति अपने पर्सनल लॉ का या अपनी प्रथाओं का पालन कर रहा है, क्या हम उसे अपराधी कहें, क्योंकि पर्सनल लॉ इस तरह की शादी की पूरी तरह इजाजत देता है। लेकिन खुद जब बीएनएस और पॉक्सो एक्ट ये कहते हैं कि किसी भी माइनर के साथ शादी अपराध है, तो जज क्या करें? जज के सामने एक बड़ी संकट की स्थिति है और इसीलिए संसद को आगे आकर के इस मामले में एक पहल करनी चाहिए और यूसीसी पर चर्चा होनी चाहिए और इसको लाया जाना चाहिए। बिल्कुल, थोड़ी सी चर्चा को और अगर कहें, कोर्ट ने जरूरत महसूस की। जब कभी भी इस बारे में कोई कोशिश होती है विकास, तो हम देखते हैं कि कुछ तथाकथित राजनीतिक जो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, तथाकथित धर्मनिरपेक्ष मैं कहूंगा, वो दल आकर के इसका विरोध करना शुरू कर देते हैं।
नेता आकर के विरोध करना शुरू कर देते हैं, एक वर्ग आकर के विरोध करना शुरू कर देता है, तो आखिर ऐसे लोगों को क्या अदालत की यह बात समझ में नहीं आती कि एक धर्मनिरपेक्ष देश में यह कितना जरूरी कानून है? बिल्कुल, देखिए इसको लेकर के राजनीति होती रहती है, लेकिन आप ये देखें कि जो असली में विक्टिम है, जो भुक्तभोगी हैं, वो उसी समुदाय की बच्चियां हैं, नाबालिग लड़कियां हैं, क्योंकि ज्यादातर ऐसे मामलों में शादी उनकी मर्जी के बिना की कर दी जाती है। ये जरूर कहा जाता है कि इसमें उनकी सहमति ली गई है, लेकिन हम जानते हैं सामाजिक हकीकत क्या है। तो अगर माइनर लड़कियों के राइट्स की सुरक्षा के लिए पॉक्सो एक्ट कुछ प्रावधान देता है, तो इस पर इसका विरोध करना ये राजनीति से प्रेरित बात ही कही जाएगी, क्योंकि कोर्ट ने यह भी कहा कि हम पर्सनल लॉ की हर बात पर के खिलाफ नहीं है। यहाँ पर जो चीजें ऐसी हैं जिनको मान्यता दी जा सकती है, आप उनको कोडिफाई कीजिए, लेकिन जो ऐसी चीजें हैं जो सीधे सीधे आपके आपराधिक कानून से जिनका टकराव है, तो उनको लेकर के तो यूसीसी आना चाहिए, कम से कम ऐसे मामलों में जहां पर सीधे सीधे कॉन्फ्लिक्ट है आपराधिक कानून में और सिविल लॉ में। बाकी कुछ चीजें आपकी हो सकती हैं, आपकी प्रथाएं हो सकती हैं, परंपराएं हो सकती हैं, जिनका डायरेक्ट किसी जो संसद के बनाए कानून से कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, वहां पर आप अपनी प्रैक्टिसेस जारी रखिए। लेकिन जो बड़ी व्यापक जो मसला है, जैसे इसमें जो माइनर की एज तय करने का मामला है, पर्सनल लॉ ये कहता है कि प्यूबर्टी के साथ ही लड़की शादी योग्य है। प्यूबर्टी एक बहुत ही सब्जेक्टिव मामला है कि आप किस उम्र में मानते हैं कि लड़की परिपक्व हो गई है शादी के लिए, लेकिन पॉक्सो एक्ट स्पष्ट तौर पे कहता है कि 18 से नीचे हर लड़की को माइनर माना जाएगा। तो यहाँ पर एक साइंटिफिक आधार पर है और एक ऐसा है जो बहुत ही सब्जेक्टिव डेफिनेशन है, इसीलिए इसको दूर करने की हमारे सलाहकार संपादक विनोद जी भी जुड़े। विनोद जी, कोर्ट की आज की टिप्पणी के बाद, पहले भी टिप्पणी आई है, आज की टिप्पणी के बाद कम से कम विरोध करने वालों को कुछ समझ में आएगी, हमारी कुछ पार्टियों को, क्योंकि कोर्ट ने कहा यह विधायिका की जिम्मेदारी, भाई कानून बनाइए इस बारे में जल्दी से जल्दी। लाल जी, अभी जो विकास जी बता रहे थे साइंटिफिक आधार का, तो आप साइंटिफिक आधार को देखिए कि दुनिया भर के रिसर्च ने ये बात कही है कि कम उम्र की लड़की की शादी होने से मानसिक रूप से वो एक पारिवारिक और एक शादी की जिम्मेदारी संभालने की स्थिति में नहीं होती। तो जाहिर सी बात है उसके पीछे एक साइंस है, उसके पीछे कोई इस तरह की जो राजनीति लोग करते हैं। और जब कभी भी यूसीसी की बात आती है, तो अगर उत्तराखंड सरकार ने इस नियम को लागू करके कि 18 साल से कम उम्र की लड़की को शादी, उसने सभी धर्मों के लिए अपराध बना दिया जी। तो इसका आप देखिए कि पिछले 1 साल में आपका रिकॉर्ड देखिएगा तो कितनी कम हो गई वहां पे शादी। तो ये कानून का सहारा तब लेना पड़ता है जब समाज इससे पीछे उठता है, ये सामाजिक जिम्मेदारी है। कोर्ट की मजबूरी ये है कि उसके सामने में एक पर्सनल लॉ का ये आता है मामला, और दूसरा जो है कानून, जो भारत के कानून है वो मामला है। अभी आप जो विजुअल दिखा रहे थे वो बहराइच का है, जहां पुलिस के एक दबिश में आप देखिए कि वहां एक मदरसे में 40 बच्चों को, लड़कियों को वहां एक शौचालय में उसको बंद करके रखा गया था। आप देखिए कि एक नागरिक के रूप में उसकी अपनी निजी स्वतंत्रता क्या है। एक नागरिक के रूप में, भारत के नागरिक के रूप में इन बच्चियों का अपना अधिकार क्या है। तो आप अगर बच्चियों की शादी की बात में एक वकालत देते हैं किसी पर्सनल लॉ को लेके, तो आप उसके नागरिक अधिकार की अवहेलना करते हैं बॉस। बिल्कुल। आप उसको एक जिम्मेदारी, एक परिवार की जब वो बात आती है, अपने करियर की बात आती है, तो उसको फैसला करने दीजिए। आप परिवार में वो कौन लोग होंगे जो आप एक मदरसा में, जो इलीगल मदरसा चल रहा था उसमें देखिए इतनी लड़कियां हैं, बताइए। तो आप सोचिए कि आप अगर समाज में कहेंगे कि ये हमारे लॉ में आता है, तो ये एक तरह से एक नागरिक का जो अधिकार है उसको किसी न किसी तरह से आप अवहेलना करते हैं। बिल्कुल। जब कभी भी आप एक छोटी से कम उम्र के बच्चियों को एक लॉ, पर्सनल लॉ के रूप में उसको शादी के लिए उत्साहित करते हैं, तो आप उसके साथ ज्यादती कर रहे हैं। बिल्कुल। आप उसके साथ नाइंसाफी करते हैं। मैं तो कहता हूं, यही कोर्ट का कहना है। मैं तो कहता हूं इंसानियत का गला घोटने की बात है, जीते जी इंसान को जहन्नम में धकेलने वाली बात है। निश्चित तौर पर इसमें प्रोग्रेसिव होना चाहिए और निश्चित तौर पर सभी को आगे आकर के कहना चाहिए कि हाँ, इस कानून की जरूरत है, तभी तो सच मायने में धर्मनिरपेक्ष बनेगा भारत। बहुत बहुत शुक्रिया विकास सारथी जुड़ने के लिए और विश्लेषण करने के लिए, और विनोद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और अब हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता दौरे पर हैं।